हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा वीडियो नंबर 1। लेक्चर नंबर हम लोग बोल सकते हैं 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर और भी अदर कोर्सेज में ये चैप्टर आपको है। अगर आपको सीखना है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको मेन है फॉर्मेट समझना। अच्छा चलो मुझे बता दो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अलग अलग भागों में आपके कॉस्ट क्या हुए रहते हैं, डिवाइड हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे हाथ में क्या है, ये पेन है मेरे पास में। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं तो इसके जो चार्जेस होते हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलो ये वाली बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सर आप क्या बोल रहे, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ डियर फ्रेंड्स, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक मुझे बनाना है तो मुझे कितना पैसा लगने वाला है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, मेरी मनीन प्रकाशन कंपनी, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे करना है, तो सारी चीज़ों के लिए मैं क्या करूँगा, ये इसको क्लासिफिकेशन करोगे भाई कहाँ पर कितना खर्चा लग रहा है एक बुक के पीछे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक पूरा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स को अगर ये फॉर्मेट याद होता है तो समझो ये सम का सम आराम से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग ने इसके और भी बहुत सारे पहले वीडियो अपलोड किए थे। अगर आप वो भी वीडियो देखते तो बहुत यूजफुल होगा। यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट किए हैं एकदम बेसिक से, ठीक है, और ऑलमोस्ट सम्स के भी हम लोग ने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे आप सभी को फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद करवा देंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा आता है स्टेप 1, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले है आपका डायरेक्ट मटेरियल। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। सर मतलब आप स्टूडेंट हो, मैं आपका सर हूं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ए में क्या आएगा, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आएगा डियर फ्रेंड्स। क्या आने वाला? डायरेक्ट मटेरियल। मुझे आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलोगे क्या आने वाला है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर सबसे पहले जो होता है वो तुम्हारा होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हेडिंग डाल दिया आप लोग ने डायरेक्ट मटेरियल की, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज, ऐड क्या करेंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ फ्रेट्स। ऐसे और भी जो खर्चेस रहेंगे तुम लोग ऐड करोगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग यहीं पर क्या कर दिया हम लोग ने। ये सारे को प्लस करने के बाद में ये माइनस करना है। उसके बाद में आता है नेट मटेरियल कंज्यूम, मतलब COGS हम लोग बोल सकते हैं, नेट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डायरेक्ट मटेरियल में क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस जो भी रिलेटेड होगा डायरेक्ट मटेरियल के थ्रू। उसके बाद में लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये माइनस करेंगे, बाकी सारी चीजों को प्लस करने के बाद में आपका आता है नेट मटेरियल कंज्यूम। ए वाला याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। आगे डायरेक्ट वेजेस क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आएगा वो भी अभी मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करूंगा। बी में क्या लिखोगे, डायरेक्ट वेजेस। बी में क्या लिखोगे, डायरेक्ट वेजेस। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ना आप लोग के लिए लिखता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल DM, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। उसके बाद में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारों को मतलब ABC, ये चारों को जो प्लस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। मतलब ABCD। डी कैसे मिलेगा आप लोगों को? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस करने पे प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद में E आता है तुम्हारा वर्क ओवरहेड। क्या आता है? वर्क ओवरहेड। उसमें हेडिंग लिखेंगे लेस सेल्स ऑफ स्क्रैप वेस्ट। ठीक है, तो ये माइनस कर लेंगे तुम लोग, और रिकवरीज, ये दोनों को माइनस करके यहाँ लिखोगे। उसके बाद में एक चीज आती है WIP। क्या आएगा तुम्हारा? WIP का प्रोग्रेस। इसमें भी WIP में दो होते हैं, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में दो होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस करेगी, ये माइनस करेगी। ये पूरे को सारी चीजों को बोलते हैं हम लोग। लिखे यहाँ पे वर्क ओवरहेड। इसके बाद में आता है तुम्हारा वर्क कॉस्ट। क्या आता है डियर फ्रेंड्स? अब वर्क कॉस्ट कैसे मिलेगा? जो तुमने डी किए थे, मतलब ये प्राइम कॉस्ट प्लस E, जो E आएगा प्लस F और प्लस G, ये सारी चीजों को प्लस करने के बाद D प्लस E प्लस, मतलब D बोलो तो ये, E प्लस मतलब वर्क ओवरहेड, ये सारों को प्लस करने पे आपको मिलता है वर्क ओवरहेड। क्या मिलेगा? तो ये हो गया तुम्हारा एक मेन पॉइंट, यहाँ पर हो गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में आता है क्वालिटी कंट्रोल। ये तुम्हारा रहता नहीं कोई भी समय, तो इसको छोड़ ही दो। उसके बाद में R&D भी आपका है नहीं, तो इसको रिमूव कर दो। उसके बाद में आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या आता है?
ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफिस और वर्क कॉस्ट को प्लस करते तो तुमको मिलता है वर्क ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वर्क कॉस्ट एच प्लस के। ठीक है, यहां से मैं रफ कर देता हूं, एच प्लस के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है सबसे पहले तुम्हारा फिनिश गुड्स। क्या आएगा? फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, अब ये सारी चीजों को करने के बाद में तुम्हारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतने में मुझे माल बेचना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा सेल्स एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये प्लस करेगी तो तुमको मिल जाएगा एन प्लस ओ, मतलब ये दोनों को प्लस करेगी। किसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को प्लस करने पे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। लास्ट में आता है प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्लस माइनस करेंगे लास्ट में मिलेगा तुमको सेल्स प्राइस। क्या मिलेगा? सेल्स प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ये होगा तुम्हारा 2 लाख एग्जाम्पल, ठीक है, और प्रॉफिट है तुम्हारा 50,000, तो ये कितना रहेगा? सेल्स कितने का हुआ रहेगा? प्लस करना है ना, प्रॉफिट करना है तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा 1.5 लाख। मतलब मेरा एक जो मनन प्रकाशन की बुक थी वो बनी कितने में? 1,50,000 में। मेरा प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे? 50,000। तो मुझे सेल्स कितने में करना पड़ेगा? 2 लाख रुपीस में करना पड़ेगा। कितने में करना पड़ेगा? इसका एक एग्जाम्पल बता तो शायद से तुमको और आइडिया मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा मैंने बहुत अच्छे से मैंने अपने वीडियो में शेयर किया था। इस वीडियो की लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि पूरा क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट देखो डियर स्टूडेंट्स कैसे रहता है। सबसे पहले हम लोग ने लिखे डायरेक्ट मटेरियल। अब आपको क्वेश्चन में आना देखना कि डायरेक्ट मटेरियल से यहाँ पे रिलेटेड क्या है। स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग, स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग, तो यही हमारा डायरेक्ट मटेरियल था। दोनों लिखेंगे, परचेस लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस का अलग है डायरेक्ट, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ कर देंगे। ठीक है, तुमको मिल गया। फिर डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया गया। देखो कितना लिया इसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 1,20,000। तो दो 1,20,000 इसने कौन सा लिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इस वे में लेना है। इसके बाद में अपना फॉर्मेट क्या बोलता है हम लोग को? प्राइम कॉस्ट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस करने पे क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। फिर वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड मतलब रिलेटेड किसके रहेगा? तुम्हारा पूरा की पूरा फैक्ट्री से रिलेटेड। इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, मैनेजर, ऐसा अगर आप लोग 4 से 5 सम करोगे ना डियर फ्रेंड्स, मतलब जो तुम लोग फैक्ट्री में लिखते थे, कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में, याद आ रहेगा ना? ट्रेडिंग में जो लिखते थे ना, यहाँ से आपको ढूंढना रहेगा। जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, उसके बाद में और कमी एक फ्यूल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी रहेगा ना, किसके रिलेटेड? फैक्ट्री से रिलेटेड आप लोग को कहाँ लिखना है? वर्क ओवरहेड में लिखना है। प्लस करके लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आता है तुम्हारे ऑफिस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? यहाँ पे किसके रिलेटेड लिखोगे डियर फ्रेंड्स? ऑफिस के रिलेटेड। जो भी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे ना, यहाँ पर जो भी ऑफिस के रिलेटेड आएगा आप लोग को कहा किसके अंदर लिखना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर। फिर सेल्स के रिलेटेड मतलब सिर्फ सेल्स, मतलब सेल्स ऑन कमीशन ऑन सेल्स हो गया। उसके बाद में अगर मैं सेल्स मैनेजर सैलरी तो नहीं आएगा, सेल्स के रिलेटेड ओनली रिलेटेड टू द सेल्स, सेल्समैन सैलरी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। जैसे कि कैरेज आउटवर्ड इधर ही आएगा, हमेशा याद रखना। तो 2 से 3 सम अगर आप लोग कर लोगे तो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, फिर प्रॉफिट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीजें दी रहती है। देखो जैसे कि सेलिंग प्राइस बोल रहा है 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो मुझे ये पता है, समझो कितना है? 2,24,600 ये मुझे दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेलिंग परसेंट कितना होना चाहिए? 125%। तो ये इसका 125% आप लोग करेंगे फाइंड आउट। तो ये सम मैंने किया हूँ, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पूरा देखना। लेकिन हमारा मकसद क्या था? यहाँ पे फॉर्मेट याद करना, जो कि ये रहा आप लोग के सामने फॉर्मेट। मैंने आपको इसके लिए बताया कि फॉर्मेट के अंदर भी आपको इस वे में आंसर लिखना रहता है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको ये हेडिंग याद है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री, ये 2 चीज तो मेन है। उसके बाद तो सेल्स में तो मालूम पड़ जाएगा, सेल्स में खाली सेल्स से रिलेटेड जो भी सेल्स के रिलेटेड आएगा, जैसे कि कैटलॉग, प्रिंटिंग, ट्रेड, ये 2-3 अगर आप लोग ने आंसर भी देख ली ना डियर फ्रेंड्स, आप लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे? जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे? पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। ये पूरा पीडीएफ दे देंगे हम आपको, और एग्जाम में बहुत ईजी चैप्टर है, ये आप लोग कर सकते हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच, बाय बाय।